हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को। मैं तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होंगे और बोर्ड एग्जाम में प्रदर्शन करने के लिए आप लोग अच्छी तरह से रेडी हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी नहीं भूगोल के। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, लेकिन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जो कवर कर ली है उनका थोड़ा सा रिविजन होना बहुत जरूरी है। देखिए पूरा साल तो सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जाकर के वही अच्छी तरह से कॉपी लिख पाता है, वही अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाता है जो रिवाइजिंग करके जाता है, जो रिवाइज करके जाता है। ठीक है, तो रिवाइज होना बहुत जरूरी है और ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा के पूछ दिया जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो क्वेश्चन मिस्टेक हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है, तो हम लोग कई बार कवर किए ये क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए, अगर साक्षरता दर उच्चतम हो तो वो होती है लक्षद्वीप की। अगर साक्षरता दर निम्नतम यानी साक्षरता दर निम्नतम कम केंद्र शासित प्रदेशों में वो होता है आपका दादर और नगर हवेली का। ठीक है, दादर और नगर हवेली जो है केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे प्रदेश हैं दादर और नगर हवेली जिसका साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका? लक्षद्वीप का। अगर राज्य की बात की जाए तो साक्षरता दर अगर सबसे ज्यादा है वो केरल की। किसकी? केरल की। और सबसे कम बिहार की। ठीक है, समझेंगे ये चार क्वेश्चन आपका यह बनता है। ठीक है, अगर राज्य की बात की जाए साक्षरता दर अगर सबसे ज्यादा है राज्य में वो केरल की, सबसे कम है तो बिहार की। लेकिन अगर केंद्र शासित की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसका है? लक्षद्वीप की। अगर सबसे कम तो दादर और नगर हवेली की। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। फर्स्ट का आपको ऑप्शन बी या ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना था, या फिर जन घनत्व या फिर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो था कितना था 2017 और 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा सेकंड नंबर को, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अगर बिहार के बारे में पूछा जाए तो 1106 फेमस क्वेश्चन है। बिहार स्टेट के बारे में पूछे जाते हैं कि 2011 में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था, तो 1106 प्रति व्यक्ति पर व्यक्ति यानी व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपका स्थलाकृति। स्थल की आकृति कैसी है? स्थल मैदान है या फिर पहाड़ी है? अगर मैदान होंगे तो वहां ज्यादा लोग बसेंगे, ज्यादा लोग खेती करेंगे, एक तरह से फसल का उत्पादन करेंगे और वहां जीवन गुजर बसर करेंगे। लेकिन अगर पहाड़ी हो जाएंगे वहां लोग कैसे बसेंगे? वहां अनाज का उत्पादन कैसे होगा? वहां लोग कम बसेंगे। तो यहाँ मैदानी, यहाँ पहाड़ी, जहाँ पहाड़ी वहां लोग कम, जहाँ मैदान वहां पहाड़ी लोग ज्यादा। तो ये जो पहाड़ की आकृति, ये मैदान की आकृति, ये सब क्या? पहाड़ और मैदान, ये सब स्थल की आकृति है। तो स्थल की आकृति पर डिपेंड करता है कि कहाँ जनसंख्या कितना बसेगा कितना नहीं है। जहाँ जनसंख्या अगर ज्यादा है तो समझ जाएंगे कि वह मैदानी क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है 6 अरब हुई थी? 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करा रखा है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 1999 यानी 1999 में मानव जनसंख्या जो हो गया था दुनिया का वो 6 अरब हो गया था। कितना? 6 अरब। अब देखिए क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है? बढ़ने के बजाय क्या हो रही है? घटती जा रही है। जापान की हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जापान की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जापान, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए किस देश की जनसंख्या बात की जाती है। देखिए अगर हम लोग तो जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वो चाइना का है और उसके बाद आता है भारत का। ठीक है, लेकिन ये चाइना और भारत तो आपका ऑप्शन में है नहीं। तो आप ये चारों देश में कंपेरिजन कीजिए कि ये चारों देश में मिला करके किस देश का जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। ये क्वेश्चन आपको नंबर में बताए हैं कि देश इतना जनसंख्या यहाँ पाया जाता है, इतना जनसंख्या यूएसए में, इतना जनसंख्या ब्राजील में। ठीक है, तो इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो जनसंख्या है वो ब्राजील, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी, यानी सर्वाधिक जनवृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि बोले या फिर लोगों की जो संख्या बढ़ रही थी भारत में, कौन सा पीरियड में, कौन सा काल चल रहा था उस टाइम? तो वो जो पीरियड था ना वो 1991 से लेके 2001 तक, ये इसमें जो है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 8। तमिलनाडु में कौन सी भाषाई परिवार प्रमुख है? तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ कौन सी भाषा परिवार के जो है लोग सबसे ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कवर कराया है कि इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा द्रविड़, यानी द्रविड़ जो भाषा है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। द्रविड़ भाषाई परिवार के लोग सबसे ज्यादा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन सी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष हो रही है। 2021 में होनी थी लेकिन एक्सपायर हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब 2021 की जगह अब 2022 होनी चाहिए, फिर 2023 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2023 या फिर 2024 होनी चाहिए, 2021 क्वेश्चन एक्सपायर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 10 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट से संबंधित है वायु संरक्षण या फिर जल संरक्षण या फिर दोनों। बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः रहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। ग्रामीण यानी ग्राम में जो लोग रहते हैं, जो बस्ती में लोग रहते हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं और उसको जो कहा जाता है उसको लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल कॉलर श्रमिक, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र में खेती के काम करते हैं, कृषि के काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लाल कॉलर श्रमिक। और पंचम क्रियाकलाप जो करते हैं उसको कहते हैं स्वर्ण कॉलर श्रमिक, ठीक है। तो लाल कॉलर श्रमिक का जो कार्य क्षेत्र होता है, यानी कार्यस्थल जो होता है वो घर से बाहर होता है, खेती खला घर से बाहर होता है, तो उनको घर से बाहर रहना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर। रूस में टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? बेधवा या फिर किक्यू या फिर याकुत या फिर गौच। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा याकुत। क्या हो जाएगा? याकुत जो है रूस के टुंड्रा भाग में रहने आदिम जाति है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर क्या पूछा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? 2013, 2016 दो बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2016 में पूछा है ना, तो अभी 2022 में एग्जाम देंगे आप, पूछे जाने के चांस है, ठीक है। रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। रिपीट के चांस बनते ना, 2016 में पूछा है तो 2022 में भी रिपीट के चांस बनते हैं। तो यहाँ जो हो जाएंगे आपका राइट आंसर बुशमैन, यानी बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली एक जनजाति का नाम है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराता है? तो ये जो हो जाएंगे सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तीनों महानगर है ना, ये चारों क्या महानगर है, याद रखिए चारों महानगर है, दिल्ली भी है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता, ठीक है। ये चारों महानगर है, इसको जोड़ने का जो काम चल रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रोजेक्ट है, NHAI का बेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये जब NHAI का ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ना, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच इतना दूरी कट जाएगा और पैसा भी कम लगेगा, लोगों को भाड़ा भी कम लगेगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण से पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण या फिर दोनों। तो सतत पोषणीय विकास, वैसे विकास, अगर इसका परिभाषा अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। यानी दोनों, यानी सतत पोषणीय विकास में पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हुए, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, पर्यावरण का भी विकास करते हुए अपना भी विकास किया जाता है और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ख्याल में रखा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में? तो पाराद्वीप बंदरगाह जो आता है किस राज्य के अंतर्गत आता है? यह आता है आपका उड़ीसा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उड़ीसा के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की? तो योजना आयोग ने कब की थी? 1967 में। देखिए 67 जिले की पहचान कब की? 1967 में, ठीक है। 1967। और याद रखने का और क्या बेस्ट ट्रिक मिल सकता है, और याद रखने का और क्या तरीका मिल सकता है, ठीक है। 67 जिलों की पहचान योजना आयोग ने 1967 में की सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में। और हाँ, इस जिलों में जो था आपका हिमाचल प्रदेश का आपका कौन सा एक जिला आता है? वो जो एक जाति रहते थे, ठीक है, वहाँ एक जाति था, काफी सिंपल है, वहाँ एक जाति का नाम था, हमको नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जाति था जो वो जाति के लिए जो डिस्ट्रिक्ट थे, यानी भरमौर जिला, हाँ अभी याद आ गया, भरमौर जिला, ठीक है। तो भरमौर जाति के जो डिस्ट्रिक्ट थे ना, वो 5 राज्यों यानी 5 देश के 5 जिलों में से एक जिला है भरमौर जिला, ठीक है। और इसको भी इसी के अंतर्गत गिना गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करा है कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी का जो नहर है ना, तो ये नहर कहाँ? राजस्थान में। तो पहले इसका नाम जो था ना राजस्थान नहर था, ठीक है। बाद में इसका नामकरण बदल दिया, नाम करके क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर रखा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन जल संभरण से प्रबंधन नहीं है? हरियाली, नीरू मीरू या फिर अरवली जल संसद या फिर इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों प्रोजेक्ट हैं जल संभरण से संबंधित। जल संभरण का मतलब होता है जल को संरक्षित करना, जल को बर्बाद नहीं होने देना, जल का सुरक्षा करना। एक तरह से जल का मतलब सुरक्षा तो नहीं होगा, जल का मतलब एक तरह से संरक्षण करना, उनको स्टोर करके रखना, उसका हिफाजत करना, ये सब क्या है? जल संभरण का मतलब होता है, यानी मीनिंग होता है, ठीक है। तो हरियाली हो गया, नीरू मीरू हो गया, अरवली जल संसद हो गया, ये तीनों जो है जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इनमें से भी ऑल ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 20। क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन चरवासी पशुचरण से संबंधित है? लामा या रेनडियर या फिर इनमें से
सॉरी, तो इनमें से सभी तीनों के तीनों जो है चरवासी पशुचारण है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा है कि इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है, गेहूं, जौ, राई या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका गेहूं। ये जो क्या है, जौ हो गया, राई हो गया, तो आपका ये चारा फसल है ना, ये चारा फसल को व्यापार नहीं किया जाता ठीक है। तो ये गेहूं जो है ये क्या है, व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 22 क्या करा है क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। अपने आप लोग आंसर देने की भावनाओं में खो जाते हैं, तो प्लीज हम लोगों का जो काम है उसको आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो एक लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, ठीक है। तो इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट वो रूर जो कोयला क्षेत्र वो कहाँ है, जर्मनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, गेहूं, कोको, मक्का, फिर क्या हो जाएंगे, राई। बिल्कुल कोको हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, सब क्या रोपण फसल है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन 24 भरमौर जिला है, हाँ आ गया, यही जिला का नाम नहीं याद आ रहा था हमको। हाँ भरमौर जिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, जहाँ कौन रहते हैं, भरमौर जनजाति रहते हैं, ठीक है। और उसके लिए प्रोजेक्ट लाया गया था आईटीडीपी याद है कि हमको, ठीक है। आईटीडीपी याद है ना आप लोगों को, यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है, सिंचित क्षेत्र में, ठीक है। तो मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है, मुख्य जो वजह है वो है मृदा लवणता। मृदा में जो लवणता यानी साल्ट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। ये जिसके कारण क्या हो रहा है, उसका मृदा में जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 26 आपका स्क्रीन पर, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों देखिए ये तो बात है कि मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना जो स्थापित किया गया था, क्यों किया गया था, क्या कारण है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है। एक मुंबई जो था एक पतन के रूप में था, वह बंदरगाह था, ठीक है। वह समुद्री व्यापार आते जाते थे, समुद्री जहाज आते थे, सामान ले जाते थे, सामान अनलोड करते थे, ठीक है। तो ये तरीके से वहां क्या किया गया, यानी पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है कारखाना वहां स्थापित किया गया, ठीक है। मुंबई एक राजधानी था, बिल्कुल सही बात है, ये भी कारण कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला वहां का कारखाना में, ठीक है। यानी वहां को कारखाना डलवाने में ये कपास उत्पादक क्षेत्र से निकट था, हाँ ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था। गुजरात और महाराष्ट्र जो था ना, गुजरात के आसपास जो कपास उत्पादक क्षेत्र था वो सबसे नजदीक था मुंबई पत्तन के बगल में, जिसके कारण मुंबई जो है वो क्या किया गया, मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। ये सभी कारण है, क्या है ये सभी कारण, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आपका डी करेक्ट सुनेगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कहां आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए क्वेश्चन 28 पहला आधुनिक क्वेश्चन करके पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार कराया, वो हो जाएंगे मुंबई, क्या हो जाएंगे मुंबई, ठीक है। नहीं मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 29 भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये किस राज्य के अंतर्गत आते हैं भाई, ये करेक्टनेस हो जाएंगे आपका छत्तीसगढ़। वो कहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण किसका रहता है, किसका नियंत्रण, किसका कंट्रोल रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र। तो उसमें जो कंट्रोल रहता है उसमें सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, पब्लिकली, यानी पब्लिक का देखभाल को, पब्लिक का जो सेक्टर होगा, पब्लिक का जो मतलब एक तरह से संसाधन होगा, जो रिसोर्सेज होगा, उसका कंट्रोल कौन करेगा, उसका देख किसको करना पड़ता है, सरकार को करना पड़ता है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 31 क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, आपका जायद की फसल, ठीक है। मैंने आप लोगों को लिस्ट बाय यहाँ बॉक्स बना करके आप लोगों को मैं थ्योरी में समझाया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा गेहूं जो है क्या है, उत्तर भारत में रबी फसल है, यानी रबी फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है। अभी आपका गेहूं का सीजन है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉफी उत्पादक राज्य, कॉफी का सबसे ज्यादा अगर उत्पादक कौन करता है, ठीक है। 32 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका कर्नाटक कॉफी का उत्पादक राज्य है। ये सोना का भी उत्पादक सबसे ज्यादा पाया जाता है, सोना यानी गोल्ड सबसे ज्यादा जो पाया जाता है कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, तो भारत में हरित क्रांति जो सूत्रपात हुआ था, मतलब एक तरह से अपना फॉर्म में आ रहा था, तो वो आ रहा था 1967 से लेकर 1968 के बीच जो है भारत में हरित क्रांति का क्या किया गया, सूत्रपात किया गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 34 एसएफडीए किस संदर्भ में वर्णित है, तो एसएफडीए का मतलब होता है स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। सीमांत किसान क्या हो जाएंगे, लघु, सॉरी स्मॉल ना, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, लघु कृषक विकास कार्यक्रम, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा है कि इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र,
क्षेत्र, सूखा संभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड। ठीक है, देखिए राजस्थान क्या बालू बालू है, राजस्थान के बालू बालू है, उसके बगल में गुजरात आता है। ठीक है, तो गुजरात भी लगभग असर पड़ गया उस पर, यानी वो भी क्या हो गया, सूखा संभावित क्षेत्र हो गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 36, क्वेश्चन पूछा गया कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, इंडिकेट करती है। तो यहाँ जो संख्या हो जाएंगे 36 का, वो जाएंगे 4000, कितना 4000। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 37, सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के अंतर्गत, कर्नाटक के अंतर्गत या फिर आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सलेम जो आते हैं वो कहाँ, तमिलनाडु, सलेम कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 38, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है। तो औद्योगिक जिला यहाँ क्या हो जाएंगे, कानपुर हो जाएंगे। कानपुर जो क्या है, औद्योगिक जिला है। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन पूछा गया कि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। तो उड़ीसा की राजधानी में, उड़ीसा की राजधानी कौन है, भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्टनेस हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। 40, क्वेश्चन करा कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, भिलाई स्टील संयंत्र हो गया, उसके बाद दुर्गा हो गया, दुर्गा स्टील संयंत्र हो गया, कौन कहाँ से एनर्जी लेता है, कौन कहाँ से पानी उठाता है, कौन कहाँ से कोयला लेता है, पूरा डिटेल सी के साथ हम लोग पढ़े हैं। तो ये लेते हैं कोरबा से, कहाँ से, कोरबा से। ऑप्शन आपका डी करेक्टनेस हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको 100% में गारंटी देता है, 100% में गारंटी देता हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर याद नहीं होता तो मैं आपको बता दी हूँ, और क्या मैं दोहराऊं। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद रखिए, और अच्छी तरह से अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जंप करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट एक्सप्लेन के साथ, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और यकीन नहीं हो तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।